सरकार से लेके जो कर्मचारी वो तक आशा का शोषण कर रहे हैं, तो आशा क्या करे। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, फूल नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी है। बहनों की विडम्बना है, ये हमारा हनन शोषण है। हम किराने वाले से हाथ जोड़ के गए कि भाई साहब हमारी रिक्स 4 महीने हो चुके हैं इस बहन को, क्योंकि वो विधवा है, उसके 2 बच्चे हैं, पढ़ाई है, किराया का घर है, खेती बाड़ी है नहीं। फूल नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी है। आशाओं को कार्य लिया जा रहा है एटीएम के तरह। रात के 2 बजे 3 बजे 1 बजे कभी भी बच्चा छोड़ के चले जाते हैं, फिर आपका घेरा होगा, उसी समय तत्काल आपको ये सारा एक्शन लेना होगा। अब हमें तुम जिला लो या मरवा दो, तुम हमें रख लो या छोड़ दो, आर या पार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जेपी राज और आप देख रहे हो टेक भारत। दोस्तों, मैं इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पर हूं और जंतर मंतर पे आशा वर्करों का एक बड़ा जो है कि आंदोलन हो रहा है, बड़ा आंदोलन। कुछ दिन पहले भी अभी जम्मू कश्मीर से आशा वर्कर आई थी, आज भी आशा वर्कर जो है कि मध्य प्रदेश से और तमाम राज्यों से जो है कि चलकर आई हैं। मैम, क्या समस्याएं आ रही हैं कि आप लोग को लगातार जो है कि आंदोलन वो भी कि यहाँ पे दिल्ली में आके करना पड़ रहा है? जी, आज तो हम बता दें कि हमारे मध्य प्रदेश से लेके उत्तर प्रदेश से लेके राजस्थान से लेके सभी राज्यों से बहनें यहाँ पहुँच चुकी है और हमारा ये राष्ट्रीय व्यापी आंदोलन है, जिसके हम राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर हम नर्मदा ठाकरे जी अभी वर्तमान में हम पूरा देख रहे हैं। आज जो हमारी आशा कार्यकर्ताओं को इस धरातल पर क्यों उतरना पड़ा, क्योंकि शीतलकालीन सदन सत्र चल रहा है और हम मोदी जी को ये मैसेज देने आए हैं कि आज आप जो लाडली बहना सशक्त नारी शक्त नारी और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा जो लगा रहे हैं, उसके चलते आज आपकी बहनें आपकी बेटियां यहाँ आके खड़ी हुई है आपके दरवाजे पे। आज आपको बांट रहे हो सारे, जहाँ भी जितने भी कर्मचारी आपने सबका बढ़ाया, लेकिन आशा कार्यकर्ताओं का आज तक 2006 से मात्र आपने 2000 रुपये में ही क्यों रखा। आपका एक वादा था, केंद्र सरकार की नियुक्ति एक वादा था कि मातृ मृत्यु शिशु मृत्यु दर को देखते हुए आशाओं का हम एक निश्चित मानदेय कर टाइम फिक्स करेंगे, लेकिन वो वादा सरकार ने पूरा नहीं किया। इसलिए वो वादा याद दिलाने के लिए 2025 में आशाएं उतरी है। अभी सदन चल रहा है। यदि आज हमारी मांगों को नहीं माना गया तो आने वाले फरवरी माह का सदन सत्र यदि चला तो घेराव हो जाएगा और वो आर या पार की लड़ाई होगी। बड़े देखे हमने कि बड़े ही उग्र तरीके से आपने नारे भी लगाए महिलाओं के लिए, मतलब इतनी गुस्सा भी आप लोग के भरी है। क्या इससे पहले भी आंदोलन हुए थे? कहीं आंदोलन हुए, हर 3 महीने में आंदोलन हो रहे। क्यों सरकार इस स्थिति को क्यों नहीं समझती है कि आज उत्तर प्रदेश में सरकार को डर कर 6 महीने के लिए रोक लगानी पड़ी? क्या आप अन्य राज्यों में भी यही करोगे? हमारा हक हमारा अधिकार आप रोकोगे? क्यों रोकोगे? अगर हमें रोड पे नहीं उतरने देना है तो आप हमारा जो एक निश्चित मानदेय और हमारा टाइम फिक्स करके हमें नियमितीकरण कर दीजिए। हमें शौक नहीं है रोड पे उतरने का, लेकिन सरकार पूरा वादा खिलाफी बोलती कुछ है, सिर्फ कुछ वादे कुछ जो पास होते ही नहीं है वो कागजों में पड़े रहते हैं, आज तक फाइल नहीं खुली है। कहा जा रहा है कि 2000 रुपये ही सिर्फ दिया जा रहा है, काम हमसे 24 घंटे लिया जा रहा है। क्या परिवार 2000 में चल सकता है आप लोग का? आज 1000 रुपये का सिलेंडर है और 2000 की तेल की कैन है 15 लीटर की, आप बताइए। और नमक के 25 रुपये हमें बराबरी से मिलती है, इसमें कोई नो डाउट। 25 रुपये हमारे पूरे 1 महीने में आ जाते हैं, क्योंकि वो नमक और 5 किलो जो इनका गेहूँ है वो मिल जाता है। हम नमक और रोटी खा के ही गुजारा करें। सरकार घर में कोई प्रोग्राम होता होगा, मान लो बच्चों की शादी विवाह करना हुआ, कोई और भी वही है। हमको उधारी कर्जा हाथ पांव जोड़ के वही है कि हम यहाँ वहाँ से लेके हमारे बच्चों का भरण पोषण काज काम चला रहे हैं। अगर सरकार ने सम्मानजनक हमें दिया होता तो क्या आज हमें किसी से कर्जा, आज हमारी 4 महीने से तनख्वाह नहीं हुई, 3 बहनों को किराना खुद हमने उधार उठवा के दिया कि भैया हम किराने वाले से हाथ जोड़ के गए कि भाई साहब हमारी रिक्स 4 महीने हो चुके हैं इस बहन को, क्योंकि वो विधवा है, उसके 2 बच्चे हैं, पढ़ाई है, किराया का घर है, खेती बाड़ी है नहीं, तो उस बहन 4 महीने तक कैसे चला पाएगी? और वही पैसा केंद्र का रुका हुआ। केंद्र सरकार हमेशा एकदम ऐप नहीं चलता, कभी तो कोई नया ऐप बन रहा है तो कभी तेजरी से हो रहा। क्या है तेजरी सिस्टम? हमें टुकड़े नहीं चाहिए, हमें तुम्हारे 100 फंडे नहीं चाहिए, हमें एक नियमितीकरण एक निश्चित मानदेय दे दीजिए। हमें तुम्हारे अन्य फंडों से कोई लेना देना नहीं है। कहा ये आशा वर्करों का कहा जा रहा है कि कोई निश्चित काम नहीं है, कोई निश्चित समय नहीं है, समय भी निश्चित किया जाए। क्या सच में कोई निश्चित समय नहीं है? 24 आवर्स आशाओं को कार्य लिया जा रहा है। रात
में भी? ATM के तरह रात के 2 बजे 3 बजे 1 बजे कभी भी बच्चा छोड़ के चले जाते हैं। बच्चा बाद में पास में लेते हैं, मोबाइल तकिया के नीचे होता है, क्योंकि आधी रात को डिलीवरी करने जाते हैं। उस पर कुछ 19-20 हुआ तो ईदगाह भी ब्लेम लगाएगा और सरकार उससे ज़्यादा धमकी देती है। अधिकारी तो निकालने का नोटिस, हम अगर हमें समाज सेविका है तो किस बेस पे नोटिस आशाओं पे रखते हैं? कर्मचारी के तौर रेगुलर कर्मचारी नहीं है, अधिकारी आशाओं को नोटिस दे के धमकाते। आज यहाँ आशाएं उतरे, कई तरीके के प्रशासन शासन प्रशासन के ओर से इतना दबाव बना कि अधिकारियों ने खूब दबाव बनाया, फिर भी आशाएं नहीं मानी क्योंकि उग्र हो चुकी है। अब क्या इससे पहले सरकार ने कोई वादा किया था आपसे करने किया था कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की हमारी जो केंद्र की हमारी नियुक्ति, उन्होंने कहा था 2012 तक आपका कार्य देखेंगे, उसके बाद आपको एक निश्चित मानदेय और आपको नियमितीकरण किया जाएगा और आपके लिए एक्शन लिया जाएगा। लेकिन नहीं, सरकार ने ये वादा पूरा नहीं किया, वादा याद दिलाने आए हैं। आज इतना बड़ा आंदोलन आपको लोगों का चल रहा है, अब अगली कार्रवाई क्या होती है यदि सरकार आपकी बात नहीं सुनती है? क्योंकि 3 महीने से आप कर रहे हो, कोई सरकार रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, तो आज के बाद जो क्या मतलब सरकार सुन ले, 10 लाख आशा कार्यकर्ता है भारतवर्ष में, 10 लाख आशा कार्यकर्ता जिस दिन काम बंद कलम बंद हड़ताल कर देंगी। और आपने जो अभी आदत लगा के रखी है जनता को, जिनके घर घर तक सारी योजनाएं हम पहुंच रहे हैं और सारी मूलभूत और अंतिम पंक्ति के छोर पे जो हमारी आशा काम कर रही है, अगर सरकार ने अभी इस आंदोलन के तहत अगर एक्शन नहीं लिया तो ये 10 लाख आशाएं काम बंद कलम बंद हड़ताल शुरू करेगी और फिर आपका घेराव होगा। उसी समय तत्काल आपको ये सारा एक्शन लेना होगा। अब हमें तुम जिला लो या मरवा दो, तुम हमें रख लो या छोड़ दो, आर या पार, ये सरकार से चैलेंज हमारा आज। बहनों की विडंबना है, ये हमारा हनन शोषण है। इसी मांगों को लेकर हम यहाँ पहुँचे हैं कि शीतलकालीन सत्र के दौरान यदि बहनें यहाँ उतरती है, सरकार के नज़रों में यदि आती हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी मांग को पूरा किया जाएगा। और इसी आस के साथ सारी बहनें आई हैं। सरकार नारी सशक्तिकरण की बात करती है और आप कह रही हैं कि अब हमारा जो कि शोषण हो रहा है, तो सरकार नारी शक्ति का जो बात कर रही है, नारी शक्तियाँ ही हैं जो उनके साथ अब आंदोलन धरातल पर उतर कर रही है। और ये हम बताना चाहते, दिखाना चाहते हैं उनको कि देखिए आज हमारे साथ जो आप शोषण कर रहे हो, तो ये क्या नारियाँ नहीं, और वो भी नारियाँ है जिसको लाडली बहना बना के रखे, और हम भी उसी में से एक हैं जो कि आप हम लोगों के ऊपर ध्यान और अपनी दया दृष्टि नहीं रखना चाहते हैं। तो लाडली बहन योजना में को क्या मिल रहा है और जो आपको नहीं मिल रहा है? लाडली बहनाओं को तारीख नहीं चुकती है तो 1000 रुपये से 1500 रुपये कर दिया। लेकिन ये बहनें जो उनकी मूलभूत जानकारी सेवाएं ज़मीनी स्तर से दे रही है, इनको आज तक 4 महीनों से इनको पेमेंट नहीं देते। जो 2000 रुपये दे रहे हैं वो भी बड़े रो के दे रहे हैं। और अब आने वाला समय क्या होगा ये हमें भी नहीं पता। वो भी बहनों को मिलेगी 0 पैसे में काम करवा रही है। और सरकार के तो मजे हैं, आंकड़े मिल रहे हैं, उनको ज़मीन स्तर से देखना नहीं है कि सही में धरातल पर काम कौन कर रहा है और आंकड़ों में मजा कौन मार रहे हैं। तो ये भूल गए हैं कि हमने आशा बहनों से क्या वादा किया था कि हम जब मेरी सरकार बनेगी तो आशा बहनों के 18,000 किए जाएंगे, लेकिन ना 18 रुपये है ना 18,000 रुपये है। आज तक अता पता नहीं है। मोदी जी की नींद लगी है। हम दिल्ली में इसीलिए आए हैं कि आज तक उन्होंने हमारे ऊपर ध्यान नहीं दिया, तो कम से कम हमारी आवाज़ मीडिया के माध्यम से उन तक पहुंचे और उनको भी पता चले कि आशा बहनों को हमने वादा किया था और ये वादा हमने निभाया नहीं है। तो अगली सरकार जब भी उनकी बनेगी तो उनकी सरकार गिर जाएगी। इससे पहले कोई वादा सरकार ने किया था? हाँ, 29 जुलाई अभी 29 के कितने जुलाई को सर मोदी सरकार ने घोषणा किए थे 1500 की जो बढ़ोतरी की थी आशा के वेतन में, लेकिन वो भी नहीं मिल पाया हमको। सिर्फ घोषणा ही रह गई। सरकार से लेके जो कर्मचारी वो तक आशा का शोषण कर रहे हैं, तो आशा क्या करेगी इसके लिए? आशा विवश है। कई आशा ने आत्महत्या भी करनी है तो भी सरकार नहीं जागी है। अच्छा, आपको बीएलओ का काम भी सौंपा जाता है? किए हैं कई बार। वहाँ पे कोई जब आप काम करती हो बीएलओ का तो कोई पैसा वैसा मिलता है? कुछ नहीं मिलता, 7 बज नहीं मिलता। चुनाव जैसे आता तो सरपंच सचिव सारे पदाधिकारी ये पार्टी लेवल वाले सब लोग बोलते हैं कि किसका कौन जीतेगा, क्या पूरी भविष्यवाणी आशा से लगाई जाती है कि तुम एक घर में जुड़ी हो। लेकिन सरकार ये नहीं जानती कि आशा लोग का इतना विरोध हो रहा है, इतना शोषण हो रहा है कि हम उनके तरफ देखें कि आशा बहन किस परिस्थिति से गुजर रही है। उनके सरकारी कर्मचारी के बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, सब कुछ अच्छी व्यवस्था हो रही है। हमको हमारे बच्चों को नहीं पढ़ाना, हम दूसरे के बच्चों का भविष्य सुधार है और हमारे बच्चे का भविष्य अंधकार में जा रहा है। अच्छा, बीएलओ को प्रेशर भी डाला जाता है? कोई प्रेशर नहीं था, उनको प्रेशर नहीं दिया जाता। जैसे आप लोग को जब बीएलओ में डाला जाता है, आप लोग बीएलओ काम करती हैं, तो आप लोग को प्रेशर डाला जाता है? उनको ये बोला जाता है कि पटवारी जी से इनसे उनसे आदेश जारी हुआ, आपको काम करवाना पड़ेगा, नहीं करवाना पड़ेगा तो आपको लेटर दिया जाएगा। बस
वो हमको मजबूर भी बीएलओ में बहुत सारे महिलाओं का जो बीएलओ में जो काम कर रहे हैं उनकी मौत भी हो रही है, बहुत सी हुई है, कोरोना काल में भी हुई है, तो भी सरकार नहीं जागी है। सरकार ने, केंद्र सरकार ने आशा की नियुक्ति तो कर दी है, लेकिन उन्हें उनके विषय में नहीं सोचा कि आशा जमीन स्तर से कैसा काम कर रही है, उनकी क्या परिस्थिति है, क्या करना उनको, वो आगे कुछ नहीं सोची। सिर्फ सरकार ने नियुक्ति करी है, लेकिन उनका सिर्फ सरकार आज से लेकर अभी तक शोषण नहीं कर रही है। अगर आज भी सरकार नहीं सुनती है, हाँ, तो आज भी सरकार नहीं सुनती तो आने वाले समय में आने वाले हम आंदोलन करेंगे और सरकार को जब उठाना जानते हैं तो गिराना भी जानते हैं। हम एक एक हितग्राही और एक एक घर से जुड़े हैं। अच्छा, हमने जो पहले बताया कि बहुत सारी महिलाएं जो आशा वर्कर हैं जो आई हैं, उनको सीनियर की तरफ से दबाव डाला गया कि यदि आप जाती हैं तो आपको निकाल दिया जाएगा। बोला जाता है कि आपकी इस माह की पेमेंट काट लिया, 2000 तो दिया जाता है, वही पेमेंट काटने का प्रेशर दिया जाता है कि पेमेंट काट लेंगे। वहाँ से आते तो BCM वगैरह बोलती है कि आप जा रहे हो, आज मंगलवार है, टीकाकरण छोड़ के आप जा नहीं सकते, BHND छोड़ के जा नहीं सकते, तो फिर आशा क्या करे? क्या 2000 में आशा खुश है? उनके बच्चे नहीं है क्या? उनके बच्चे नहीं है क्या? नहीं है, उनका परिवार नहीं है। अगर कोई आशा अगर मर रही है, कोई बीमारी कुछ हो रही है, तो क्या वो दर दर भटकती है वो ऐसे के लिए। अरे जो बीएलओ का आरोप है कि हम जो यहाँ पे धरने पर आए हैं तो उन्हें सीनियर की तरफ से दबाव डाला गया कि यदि आप वहाँ पे धरने में जाती हैं तो आपको निकाल दिया जाएगा। ऐसे तो दबाव दिया जाता है हमको कि कभी कभी जैसे मान लो हम कोई भी काम से अगर जाते हैं तो हमको बोलते हैं कि अगर तुम बिगर पूछे बिगर सूचना दिए अगर जाओगे तो तुमको हम वहाँ से निकाल देंगे काम से। और बहुत सी परेशानी आती है सर। अगर जैसे कभी हम अगर बीमार हो जाते हैं तो हमको देखने वाला कोई नहीं है। हम तो हितग्राही की देखरेख करते हैं, उनको सेवा देते हैं। अगर हमको कुछ हो जाता है तो हमको देखने वाला कोई नहीं है, हमारा परिवार बेसहारा हो जाता है। अच्छा मैम, जैसे कह रही हैं कि जब हम लोग बीमार हो जाते हैं तो हमें देखने वाला कोई नहीं होता है, तो क्या ये सच है कि जब आपके घर में कोई रिलेशन का रिश्तेदार आ जाता है, बच्चे बीमार हो जाते हैं, कोई मतलब प्रोग्राम हो जैसे शादी विवाह हो, फिर भी आप लोग को जाना पड़ा हो? जी, ये बात बिल्कुल सत्य है। जैसे हमारे घर में कार्यक्रम होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, तो हम अपने विभाग को सूचित करते हैं, तो विभाग स्पष्ट मना कर देता है कि आशाओं को कोई छुट्टी नहीं मिलती है। जबकि वही हमारे जो अधिकारी हमसे बोलते हैं कि आशाओं को छुट्टी नहीं मिलती है, वो हर दूसरे तीसरे महीने में है ना टूर पर देश विदेश घूमने जाते हैं और आशाओं को कोई छुट्टी भी नहीं देते। ये दबाव कौन डालता है? क्या सरकार के द्वारा डाला जाता है, अधिकारियों द्वारा? अधिकारी लोग डालते हैं। हमारे जो विभागीय अधिकारी हैं, जिस विभाग में हम हैं, हमारे अधिकारी लोग डालते हैं। और जबकि हमें उस समय रखा गया था मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर के लिए, काम तो हम कर रहे हैं मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर पर, लेकिन काम हमसे क्या लिए जा रहे हैं? एक ऑपरेटर के काम लिए जा रहे हैं। आयुष्मान कार्ड आशा मोबाइल से बना रही है, सर्वर डाउन चल रहा है, फिर भी है ना जैसे नेटवर्क नहीं मिल रहा है तो ऊपर के अधिकारी हमारे लेटर निकाल रहे हैं। हमारे कलेक्टर महोदय साहब है ना लेटर निकालते हैं कि आशाओं से हम नाराज हैं। जब लैपटॉप वाले जो लैपटॉप पर काम कर रहे हैं वो आयुष्मान कार्ड नहीं बना पा रहे हैं, तो आप सोचिए हम मोबाइल से कैसे आयुष्मान बनाएंगे? जैसे है ना शायद हमारे एक मीडिया वाले भैया बोल रहे थे हमसे कि आप ये नौकरी क्यों कर रही हो, तो आप बताइए जब 19 साल से इस सरकार को हम सेवाएं दे रहे हैं, आज जिस समय हम है ना आशा कार्यकर्ता बने थे, आज उनके बच्चे लड़कियां उनकी शादी हो गई हैं और हमसे बोलते हैं, अधिकारी बोलते हैं कि आप नौकरी छोड़ दो। अब हम बुढ़े होने के कगार पर आ गए हैं। आप बताइए क्या हम मजदूरी कर सकते हैं? खदान पर जाके काम कर सकते हैं? मकानों में जाके मकान का काम कर सकते हैं? कौन सा काम कर सकते हैं? आप बताइए। हमारी उम्र है, जब सेवाएं हमने आपको दी हैं तो क्या हम है ना अब हमारी ये उम्र है कि नौकरी छोड़ के हम मजदूरी करें? कुल ये बात सत्य बोलते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है। जब हमारी 4 महीने से वेतन नहीं आ रही थी आधी अधूरी, तो हम BLO और उनके सुपरवाइजर को बोल कर गए कि हमारे ऑफिस तक जा रहे हैं कि हमारी आशा बहनों की पेमेंट नहीं आ रही है, तो हम 1 घंटे में वापस आते हैं। हम ऑफिस में पहुंचे, हमारे अधिकारियों को पता चला कि ये लोग हैं ना आशाएं BLO का काम छोड़कर यहाँ आकर पेमेंट की बात कर रही हैं, तो हमारे अधिकारी तुरंत हमारे ग्रुप पे मैसेज करते हैं, उस ग्राम की आशाएं फलानी आशाएं अपने ग्राम में उपस्थित हुए, अन्यथा उनका SDM महोदय जी के द्वारा लेटर निकाला जाएगा। मतलब 2000 सैलरी और धमकी हजारों रुपए। आशा कुछ भी काम नहीं कर रही। उनका तो सीधा ही कहना है कि जब हितग्राही बोले उनने कि काम करने के लिए फोन नहीं उठाई आशा ने या नेटवर्क नहीं मिला तो डायरेक्ट बोलेंगे कि तुम्हारी छुट्टी दूसरे को काम करने दो, तुम कुछ काम नहीं कर रहे।
इतने साल से कर रहे हैं। सरकार ने नियुक्ति इसलिए करी थी आशा की मातृ मृत्यु और शिशु दर कमी करने के लिए, और मातृ मृत्यु शिशु दर में पूरी कमी हो चुकी है, बिल्कुल सामान्य में हो गया। फिर उसके बाद में आशा का शोषण क्यों किया जा रहा है, और हम आशा की वजह से आज मातृ मृत्यु और शिशु मृत्यु दर में कमी आई है। तो ये दोस्तों ये थी आशा वर्कर जो कि अपनी तमाम सारी समस्याएं बताई। इनमें से कुछ मुख्य समस्या मैं बता दूं, जैसे कि इनका बेचारे जो है कि शोषण भी सहे, अपमान भी सहे, और लोगों की रक्षा सुरक्षा भी करे, और सारी दिक्कतें यही सहे। ये जो है कि सैलरी की जो इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हमारी समस्या ये है कि हमारे अधिकारी, जो भी टीम हमारे ऑफिस के अधिकारी बोलते हैं कि आशाएं काम नहीं करती हैं, जबकि मृत्यु दर का आंकड़ा कम हुआ है तो किसके कारण? आशा कार्यकर्ता के द्वारा। मातृ मृत्यु कम हुई है तो आशा कार्यकर्ता के द्वारा। आशा कार्यकर्ता समय समय पर माँ और बच्चा दोनों की देखरेख कर रही है, इस कारण से मातृ मृत्यु और शिशु मृत्यु दर में कमी हुई है। जबकि हमारे अधिकारी क्या बोलते हैं, आशाएं क्या काम करती हैं? हमारे फील्ड में जो हमारे फील्ड पर अधिकारी जाते हैं चेक करने के लिए, मात्र वो है ना फोटो खींचकर और आ जाते हैं। सिर्फ है ना वो भाई की फोटो खींचेंगे, कहीं हमारी फोटो खींचेंगे नहीं। उनका काम दर्शाएंगे कि उनका काम 100% हो गया, आशा की फोटो आए या ना आए। मतलब काम करो आप। हाँ, अधिकारी जो आपके ऊपर वाले होते हैं, हाँ, वो नॉर्मल महिला उसकी 4 जांच कराना, जो हाई रिस्क है तो 8 बार कराना, जो उनके माता पिता भाई बहन कुछ नहीं कराना। जबकि है ना आशा कार्यकर्ता कोई भी कार्य हो विभाग के, चाहे तो आयुष्मान कार्ड ले लो, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आयुष्मान कार्ड बनाने का निर्णय जो लिया, बहुत अच्छा कार्य था कि सभी को है ना सुविधाएं मिल रही। लेकिन आशा कार्यकर्ताओं ने उनका 100% कार्य करके दिया है। मालाएं कौन? आशाओं को सम्मान नहीं मिला, उसका लास्ट ऑप्शन है, अब ज्यादा नहीं। आशाओं को सम्मान नहीं मिला, आखिरी। अरे नहीं मैम, ये सब नहीं कहते, ये सब नहीं बताया जाता। अब तुम लोगों की पूरा डिटेल बताओ, वो सब नहीं, आंदोलन से जुड़ी हुई चीजें बताओ। आज के बाद जो आज आंदोलन है, इसके बाद आपका लास्ट ऑप्शन क्या रहेगा अगर सरकार नहीं सुनती है तो? यदि है ना आज के बाद सरकार हमारी नहीं सुनती है तो 1 माह बाद फिर हम पुनः यहाँ सांसद का घेराव करेंगे। 1 महीने बाद सरकार नहीं सुनती है तो पुनः हम उनके जो हमारे पीएम भवन है उसका घेराव करेंगे, चाहे हम पे डंडे पड़े, चाहे कुछ भी हो, पूरी चाहे जेल क्यों ना हो, चाहे सरकार को जेल भरो आंदोलन भी करना पड़ेगा तो वो भी करेंगे, लाठी चार्ज भी करेंगे तो भी हम सहेंगे। जब इतना अत्याचार सहन कर रही है आशा तो लाठी चार्ज भी सहन करेगी, लाठी भी खाएंगे, डंडे खाएंगे, लेकिन हम अपना अधिकार लेंगे। और आशा लोग सरकार आपकी जब बनाती है तो गिनाना भी जानती है। हम एक तो जुड़े थे आशा वर्कर। तो दोस्तों ये थी आशा वर्कर जिन्होंने काफ़ी ही गुस्से भी हैं अंदर, कह रही हैं कि अगर सरकार लाठी भी मारेगी तो हम सहेंगे अगली बार, यदि सरकार इस बार नहीं सुनी तो। इनका चेतावनी भी है कि सरकार जो है कि इनकी मांगों को माने, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। दोस्तों मानना भी चाहिए, मेरा मानना है, क्योंकि इन्होंने बताया कि सारे काम जो है कि हम करते हैं, ख़ास तौर पे स्वास्थ्य से जुड़े हुए चीज़ें जो है कि हम करते हैं, तो इनकी मांगें माननी चाहिए। अब देखते हैं कि सरकार आज के आंदोलन के बाद इनकी आवाज़ सुनती है या नहीं सुनती है। बाकी आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसी वीडियो देखने के लिए आगे जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।